हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे गाइस। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल में इस साल की शुरुआत काफी ज्यादा उठापटक से रही। हमने अप साइड डाउन साइड दोनों देखे हैं, बट जैसे मैंने पहले बताया कि क्रूड ऑयल में कंसोलिडेशन चल रहा है गाइस, जो कि 6400 से लेकर के 6500 की 5500 की ओवरऑल रेंज में बना हुआ है। आई होप इस चीज के बारे में मैंने पिछली एनालिसिस वीडियो में भी बताया हुआ है। हालाँकि देखा जाए तो नेचुरल गैस सॉरी क्रूड ऑयल को जो एक अच्छा बॉटम मिल रहा था, वो कहीं न कहीं एक अच्छा जो सपोर्ट मिल रहा था, वो एक्ज़ैक्टली सप्लाई कट की वजह से देखने को मिला था, इन्वेंटरीज़ की वजह से देखने को मिल रहा था। और हमने पिछले हफ्ते तो सप्लाई कट देखा ही था, इस हफ्ते में भी हमने एक अच्छा खासा सप्लाई कट देख लिया। हालाँकि जो उठा-पटक देखने को मिल रही थी, वो कहीं न कहीं यूरोज़ोन की वजह से देखने को मिल रही थी। यूरोज़ोन में जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, वो कहीं न कहीं बढ़ कर के आए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, जो कि कहीं न कहीं परेशानी का एक सबब बना हुआ है। बट कहीं न कहीं अब लोगों की नज़रें कहीं न कहीं यूएस के इन्फ्लेशन नंबर पे भी बनी हुई हैं। देखा जाए तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने इन्फ्लेशन में एक अच्छी कमजोरी देखी है, जो कि क्रूड ऑयल के लिए, कमोडिटी सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा प्राइस बूस्ट मिल सकता है। 3.14% इस समय करंट है। और कहीं न कहीं अब जो इन्फ्लेशन नंबर आना है, वो 11 तारीख को थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में आना है। हालाँकि पिछला जो था वो 0.3% के हिसाब से बढ़ा था, बट अब जो एक्सपेक्टेशन है इस हफ्ते, इस आने वाले हफ्ते में, वो 0.2% की है। मतलब इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन में एक अच्छा डाउनसाइड मिलना चाहिए, जिसके चलते रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। हालाँकि मैं मेरा मानना है तुरंत तो कोई रेट कट देखने को नहीं मिलने वाला। जो 31 मार्च को जो एफओएमसी मीट होनी है, उसमें हो सकता है हमें एक रेट कट आता हुआ दिख जाए। हालाँकि 31 जनवरी में एक एफओएमसी मीट है, जिसके चलते मेरा मानना है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं वो स्टेडी रह सकते हैं। कोई बदलाव करने की यहाँ पे हो सकता है ज़रूरत ना समझे फेड फिलहाल, क्योंकि जैसा कि पॉवेल की कमिटमेंट है कि वो इंटरेस्ट रेट को 2% तक लेके आना चाहते हैं। तो मेरा मानना है उससे पहले यानी कि कोई रेट कट देखने को इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, तो ये भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे बाज़ार में आने वाले हफ्ते में थोड़ी वोलेटिलिटी ला सकता है। तो क्रूड ऑयल में थोड़ी और उठा-पटक आपको देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते के इवेंट के बिहाफ़ पे, इन्फ्लेशन नंबर के बिहाफ़ पे। अब थोड़ी टेक्निकली बात कर लेते हैं गाइस। तो अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल ने फ्राइडे सेशन में बहुत ही अच्छा काम किया। एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक खूबसूरत पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहां से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां से हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो ब्रेकआउट कहीं कि 6170 और 6200 के ऊपर आता हुआ दिख सकता है। बाकी आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देख पा रहे होंगे, जिस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने ले रखा है कि मतलब 2023 के हाई से, मतलब सितंबर सीरीज के हाई से, और वहां से हमने लगातार कहीं ना कहीं मेजरली करेक्शन ही देखा है। बट जिस तरह से लोअर लेवल से सपोर्ट लेता दिख रहा है, मेरा मानना है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अब देखने को मिल सकता है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, लेवल रेंज को समझ लेते हैं। तो जो मंडे सेशन की जो रेंज रह सकती है गाइस, वो 6200 से लेकर के 6000 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6170 एक्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई है और इस हफ्ते का भी हाई है ओवरऑल। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा, वो रहेगा 6200 का लेवल। ऑलराइट, तो एक तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए एक सेल जोन की तरह ये काम करता हुआ दिखेगा। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे एक आवरली क्लोजिंग चाहिए 6200 के ऊपर, ताकि हम एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना पाए। ऑलराइट, तो इस तरह के पैटर्न के बाद कहीं क्रूड ऑयल में मैं यहाँ पे जो मेरा व्यू रहेगा, वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा। तो 6200 के ऊपर निकले, जस्ट गो फॉर लॉन्ग। आपके लिए जो टारगेट रहेगा, वो कहीं कि मंथली हर्डल, जो कि 6336 से लेकर के 6400 के जोन में देखने को मिलता है, जहां से हमने मेजरली कहीं कि बड़े बड़े करेक्शन देखे हैं। तो क्रूड ऑयल वहां तक जाता हुआ देख सकता है डेली बेसिस में। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे एक डेली क्लोजिंग चाहिए इस हर्डल के ऊपर। 6400 का लेवल भी अगर लकली अगर निकल जाता है, जहां पे क्रूड ऑयल का कहने की 100 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है, तो फिर ये तेजी बढ़ जाएगी। ये तेजी बढ़ करके हमें ले जाएगी हमारे सेकेंडरी टारगेट, जो कि है 6600 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं पिछले साल में नवंबर सीरीज के लेवल्स पे जो नवंबर सीरीज के हाईस थे, कहीं ना कहीं 15 नवंबर और कहीं ना कहीं 30 नवंबर के। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा मैं तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आने वाले हफ्ते में। बाकी जहां तक बात रही डाउनसाइड की, तो बहुत ही अच्छा बॉटम बन गया है इस ऑप्शन चेन के हिसाब से 6000 के लेवल्स पे। हालांकि टेक्निकली जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 6030 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो भी है। और मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, और अगर लोअर लेवल्स को फर्स्ट टाइम में अप्रोच करे, 6030 के लेवल को अप्रोच करे, तो फर्स्ट डिप को आप बाई कर सकते हैं सपोर्ट लेने पे, और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इसके सेकंड सपोर्ट पे, जो कि होगा 5941 का लेवल। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली लो है 4 जनवरी का भी। बाकी अब अगर कोई बिकवाली एक्सपेक्ट करनी है या मुझे कोई कमजोरी एक्सपेक्ट करनी है, तो वो एग्जैक्टली 5943 के नीचे ही, मतलब
4 जनवरी के नीचे, सेकंड सपोर्ट के नीचे। अगर ये सपोर्ट अगर टूटे, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 5800, मतलब 5800 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का लो है। बाकी जो सेकेंडरी टारगेट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं इसका मंथली सपोर्ट जोन जो कि आता है 5675 से लेकर के 5550 के लेवल्स पे, जिसका रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं 12 दिसंबर के लो से और एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपके जून सीरीज के लो से ले रखा है, जो कि 2023 में एक अच्छा खासा बॉटम बनाया था क्रूड ऑयल ने। ऑलराइट, तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा गिरावट क्रूड ऑयल में आती हुई दिख सकती है। तो आई होप आपको मैंने सारे लेवल्स बता दिए हैं कहां से क्या सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। मेन मुद्दा यही है कि इंटरडे बेसिस में 6200 के ऊपर ही कोई एग्रेसिव लॉन्ग बनेगी। बाकी मेरा मानना है अगर एक बार इस कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट मिल जाए, मतलब अपने मंथली हर्डल का भी के ऊपर भी अगर निकल जाए, क्रूड ऑयल 6400 के ऊपर भी निकल जाए, तो काफी अच्छा रिएक्शन मिल सकता है। हो सकता है क्रूड ऑयल फिर 7000 के लिए भी तैयार होता हुआ दिखे। तो जब तक 6400 के नीचे है तब तक हमें थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। बाकी 6400 के ऊपर ओवरऑल निकल गया बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम 7000 के लेवल्स तक जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही रिपीट किया। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन डेटा को देखा जाए तो व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है गाइस। जिस तरह से लोअर लेवल से पुट राइटर्स ने कहीं एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर दिया, जिस तरह से 6000 के लेवल्स पे अगर आप देखो पुट साइड पे तो 9000 को वाई देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप पुट राइटर्स देखो तो 5900 के लेवल्स पे 5000 का वाई और 5800 के पुट ऑप्शन में 5000 का वाई देखने को मिल रहा है, जो कि एक्जैक्टली इस हफ्ते का लो भी है गाइस, जो कि हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। ऑलराइट, तो काफी एग्रेसिव व्यू यहाँ पे बन रहा है पुट साइड की तरफ से, और एक अच्छा बॉटम मिल रहा है निफ्टी सॉरी क्रूड ऑयल को। और अब हाई लेवल्स को अगर देख लिया जाए तो मुझे एकमात्र हर्डल दिख रहा है, वो है 6200 के लेवल्स पे, जहां पे 6842 का ओआई बिल्डअप बना हुआ है। उसके बाद 6300 के लेवल पे जहां पे 7690 का ओआई बिल्डअप है, जहां पे क्रूड ऑयल का 50 डे में आता है गाइस। तो मेरा मानना है यहाँ पे टेक्निकली 6200 ही एक हर्डल है, और अगर वो निकल जाता है तो लॉन्ग पोजीशन बन सकती है, वहां से 150-200 पॉइंट का मूवमेंट क्रूड ऑयल में मिल सकता है। बाकी उसके बाद जहां मैं कॉलेटर देख रहा हूँ वो सीधे 6500 के लेवल्स पे देख रहा हूँ, कॉल साइड पे देख रहा हूँ, तो वहां पे 6000 का ओआई बना हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 6300 का लेवल निकल रहा है तो सीधे 6500 के लेवल मिलेंगे। हालांकि टेक्निकली 6600 तक भी क्रूड ऑयल जा सकता है गाइस। ऑलराइट, मैंने टेक्निकल लेवल्स आपको बता दिया है। तो डेटा क्या समझा रहा है? डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, इट्स लुकिंग बुलिश, एंड डेफिनेटली जिस तरह से पुटराइटर ने बेस क्रिएट किया है, हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड ऑयल के लेवल्स को लेकर के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तेजी को लेकर के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, बाकी जो मैं रेंज में देख रहा हूँ ओवरऑल आने वाले हफ्ते में, वो 6600 से 5800 की देख रहा हूं, और डेली बेसिस में, इंटरडे बेसिस में 6200 से 6000। ऑलराइट, तो ये रेंज रहेगी। तो व्यू इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात करी जाए गाइस, तो यहाँ पे इस हफ्ते में भी हमने एक सप्लाई कार्ड देखा जिसने क्रूड ऑयल को गिरने नहीं दिया, है ना। हमने कहीं ना कहीं इस हफ्ते के जो हाइस थे उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दी है। सो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है सप्लाई थोड़ी बढ़ करके भी आए, इससे थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि इवेंट के बिहाफ पे भी देखा जाए तो यूएस का इन्फ्लेशन नंबर भी है, तो इसके चलते थोड़ी उठापटक रहेगी। बट लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, लेवल्स आपको ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं। और इस हफ्ते में हमने -5.50 मिलियन बैरल की सप्लाई कट देखी, है ना, जो कि बेहतर थी, एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर है। ऑलराइट, सो रेड सी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते थोड़ी सी यहाँ पे प्राइसेस को थोड़ा बूस्ट मिला है इसके चलते। ऑलराइट, बाकी यस आने वाले हफ्ते में थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, तो बी केयरफुल, एंड डेफिनेटली लेवल्स बता दिए तो उसके भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का व्यू देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है, कोई खास कमजोरी नहीं। और जैसे मैंने बोला था ना कि दिसंबर के एंड में, जनवरी के शुरुआती वाले हफ्ते में सर्दी बढ़ेगी, जिसके चलते नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और देखो गाइस, हमें वो बूस्ट मिल रहा है। जो 2200 का जो हर्डल था, सॉरी 220 का जो हर्डल था, उसके ऊपर नेचुरल गैस होल्ड होने में कामयाब रहा है, और अब कहीं ना कहीं अब अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और जो कॉलेटर्स हैं जो 220 के लेवल से बैठे हुए थे, वो सीधे शिफ्ट होकर के 250 पे चले गए हैं, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 250 कहीं कि हमारा प्राइमरी टारगेट बनेगा, और वो लेवल्स हमें आने वाले हफ्ते में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस रेंज को। तो गाइस जो रेंज रह सकती है आने वाले मंडे सेशन में, वो 240 से गाइस 220 की रह सकती है, 20 पॉइंट की रेंज ओवरऑल रह सकती है। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 236 एक्जैक्टली इस हफ्ते का हाई है, ओवरऑल एवरेज लेवल है, ये हमारा इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाले ऑप्शन चेन के हिसाब से 240 का लेवल, कॉल साइड पे इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छा वाई होल्ड कर रहा है। तो एक तरह से मैं कहूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। हालांकि आप वेट करना, अगर 240 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग मिल रही है, देन यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए जो पहला टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 250 का लेवल गाइस। यहाँ पे एक्जैक्टली क्रूड ऑयल का, सॉरी नेचुरल गैस का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है।
तो वही हमारा प्राइमरी टारगेट बनने वाला है। टेक्निकली एग्जैक्टली हाई है 28 नवंबर का, है ना? तो वहां तक की स्विंग आपको मिल सकती है। बाकी यस, अगर 200 डेमा के ऊपर भी निकल गया नेचुरल गैस, मतलब 250 के ऊपर भी निकलने में कामयाब रहा, एक डेली क्लोजिंग दे दी, फिर नेचुरल गैस में एक एक्चुअल तेजी आपको देखने को मिलेगी। ये तेजी कहने की 270, जो कि एग्जैक्टली मेरे कहीं ना कहीं 16 नवंबर के हाई से, नवंबर सीरीज के हाई थे। और सेकेंडरी टारगेट जो सीधे सीधे बन जाएगा, वो बन जाएगा 300 रुपए का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अक्टूबर सीरीज के हाईज है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ गैप ऑल्सो, है ना? एक बियरिश गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि 6 नवंबर के लेवल्स के करीब है। तो मेरा मानना है यहाँ पे 200 डिमा अगर निकल गया तो 300 रुपए तक के लेवल्स मिलेंगे। इंटरडे बेसिस में 250 पहला टारगेट, डेली क्लोजिंग अगर मिल गई 250 के ऊपर, तो 300 रुपए तक के लिए आप प्ले कर सकते हो, एक सिंग ट्रेड करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। ऑलराइट, वीव इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस। लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 223 एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का लो था, वो हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 220 का लेवल। एज पर ऑप्शन चेन ये सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बेस रहेगा, एक अच्छा बेस प्रोवाइड करेगा। तो अगर नेचुरल गैस अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल 223 के लेवल्स को अप्रोच करे, तो फर्स्ट डिप को आप बाय करके चलिए और 220 पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। बाकी मेरा मानना है इंटरडे बेसिस में अगर कोई बिकवाली आनी है तो एक्जैक्टली इसके 20 डिमा के नीचे ही आनी है, जो कि एक्जैक्टली 220 पे ही आता है। तो अगर 220 का लेवल अगर टूटे, इस ट्रेंड लाइन का अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 210 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली इस हफ्ते का लो है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 200 का लेवल, जो कि हमारे लिए एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो मेरा मानना है अगर आप पोजिशनल बायर हो तो आप 202 रुपए के जोन से भी एक बार के लिए खरीद के चल सकते हो, 200 के जोन से भी एक एग्रेसिव बाय पोजीशन बना के चल सकते हो। बाकी यस, जो बियरिशनेस नेचुरल गैस में आएगी वो 200 रुपए के नीचे ही आएगी, 198 के नीचे ही आएगी। एक्जैक्टली ये मैंने रेफरेंस ले रखा है 19 दिसंबर और कहीं ना कहीं 27 दिसंबर के लो से। तो अगर इसका भी ब्रेकडाउन अगर मिल गया तो फिर ये गिरावट बढ़ जाएगी और ऐसे सिचुएशन में फिर हम 188 से लेकर के 177 तक के लेवल्स देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं 13 दिसंबर के लोज थे और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं 1 जून के लोज थे। तो वहां तक की गिरावट फिर हमें देखने को मिलेगी। मैं तो यही कहूंगा गाइस, जब तक नेचुरल गैस 20 डिमा के ऊपर है, मतलब 220 के ऊपर है, तब तक आप बायोन डिप वाली सिचुएशन अपना अप्लाई करके चल सकते हो। बाकी इंटरडे बेसिस बिकवाली 220 के नीचे ही आएगी। कहां तक? 200 तक। 200 आपके लिए एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहां से आप पोजिशनली एक एग्रेसिवली खरीदारी कर सकते हैं। बाकी 200 का लेवल टूट गया तो व्यू बेरिश हो जाएगा और फिर हमें कमजोरी 180 से 170 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। मैंने सारे के सारे लेवल्स दोबारा समराइज कर दिए हैं। बाकी यस, हायर लेवल से जैसे बताया कि लॉन्ग करनी है तो 240 के ऊपर आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं 250 तक के लिए, जो कि 200 एम है। और 200 एम का अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, मतलब डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिल गई, तो 300 रुपए तक के लेवल्स नेचुरल गैस में खुल जाएंगे फिर। सो हर चीज मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गई। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं, नेचुरल गैस का ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैं 23 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट खोल लेता हूँ और यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी प्रोट्राइडर काफी अग्रेसिव हुआ है गाइस। अगर आप देखो तो 200 के लेवल्स पे आप 10,000 का ओआई बिल्डअप है गाइस, है ना? उसके बाद 210 के लेवल से 5,000 का ओआई और इमीडिएट बेसिस पे जो एक अच्छा सपोर्ट है 220, वहां पे 6,759 का ओआई बिल्डअप है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और इस जोन में अगर आए तो बाय करना। बाकी हाई लेवल्स पे अगर देख लिया जाए तो जो कॉलेटर्स मुझे दिख रहे हैं वो 240 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, जहां पे 5,770 का हुआ है। और उसके बाद 250 का लेवल जहां पे 5,431 का ओआई बिल्डअप बना हुआ है। एक तरह से हाई लेवल्स पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 240 250 हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। 240 क्या है? इस हफ्ते का हाई। 250 क्या है? 200 एमा। वो गैप को आप प्ले कर सकते हैं। बाकी 250 के ऊपर अगर ओवरऑल निकल जाए, 200 एमा के ऊपर निकल जाए, तो आप देख सकते हैं कहीं भी इतना ओआई नहीं है। कॉलेटर का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस 250 के ऊपर, और 250 निकला तो सीधे 300 रुपए तक के लेवल्स खुल जाएंगे। आप खुद देखो, आप 250 के बाद अगर 250 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देख रहे हो तो सीधे 300 के ही लेवल्स पे देख रहे हो, जहां पे 4,198 का वाई है और यही हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो एक तरह से मैं सीधे सीधे बोलूं तो आने वाले हफ्ते में जो रेंज रह सकती है गाइस, वो 300 रुपए से लेकर के 200 रुपए की रेंज रह सकती है, मतलब 100 पॉइंट की गाइस बहुत बड़ी वाइड रेंज है। और डेली बेसिस में अगर देख लिया जाए तो 240 से 220 रुपए की रेंज ओवरऑल मुझे दिख रही है। ऑलराइट, ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को देख लें तो इन्वेंट्रीज में कहीं अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं सप्लाई थोड़ी सी मतलब घटी, मतलब पिछले हफ्ते के कंपेयर में घटी है, बट उसके ब्याह पे मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खराब आई है इन्वेंट्री। सो कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो दिसंबर भर में हमने बहुत बड़ी सप्लाई कट देखी है, तो यहाँ पे थोड़ी सप्लाई तो बढ़ करके आएगी पिछले
हफ्ते के कंपेयर में। बट मेरा मानना है कि सर्दी में अभी भी कोई कमी नहीं है, यूरो ज़ोन में अभी भी अच्छी खासी सर्दी है, जिसके चलते डिमांड बनी रहेगी और कहीं न कहीं प्राइसेज़ को एक अच्छा बूस्ट मिलता रहेगा। और डेफिनिटली इन्फ्लेशन नंबर पे तो नज़र है ही, और इन्फ्लेशन नंबर में अगर एक अच्छी खासी कमज़ोरी आती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छी डिमांड आ सकती है और कहीं न कहीं यहाँ पे नेचुरल गैस को और अच्छा प्राइस बूस्ट मिल सकता है। तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी, वेरी पॉजिटिव इन निफ्टी नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल गाइस। लेवल्स पे ध्यान देना और उसके बिहाफ पे ट्रेड करना, आपको एक अच्छा पैसा मिल सकता है, एक अच्छा पैसा बन सकता है। तो कैसी लगी मेरी एनालिसिस बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और एंड डेफिनेटली अगर कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम अक्सर रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का डेली चार्ट शेयर करते रहते हैं। तो भी आप देख के चल सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी यस, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा के चलें। 90% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाइस। यही हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट एग्जैक्टली सपोर्ट करता है और मोटिवेट करता है इसी तरह कंटेंट क्रिएट करते रहने के लिए। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।